जब सारा देश सो रहा था, जब आप और हम गहरी नींद में थे, उस वक्त ज्ञानवापी का व्यास तहखाना हर हर महादेव से गूंज रहा था। इसी के साथ सनातन का वो सपना साकार हो गया जिसका करोड़ों शिव भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 31 साल बाद ज्ञानवापी में मंदिर का ताला किसने खोला? ज्ञानवापी में किस विधि विधान से पूजा हुई? पूजा में कौन कौन शामिल हुआ? ये सब आपको बताएंगे। आधी रात को मंदिर में पूजा की पूरी टाइमलाइन आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में मौजूद भगवान के साक्षात दर्शन कर लीजिए। बुधवार को जैसे ही वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दिया, लोग खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि भक्तों को साक्षात महादेव मिल गए। हर कोई इस पल में डूब जाना चाहता था। कई भक्त तो इस आध्यात्मिक पल में भावुक हो उठे। यह बहुत ही गौरवशाली क्षण महसूस हो रहा है। हम काफी हर्षित है। आज हम लोग विश्वनाथ मंदिर में जो है, जब विश्वनाथ में दर्शन पूजन करने के बाद व्यास जी के तहखाने की ओर बढ़े तो दर्शन पूजन हुआ। हमको लगता है कि वह नंदी की झरझर बहते हुए आंसुओं में थोड़ी रुकावट आ गई होगी और आज हम बहुत खुश। नंदी प्रमुदित होगी, हर्षित होगी कि कम से कम एक सीढ़ी तो हुआ ज्ञानवापी मुक्ति का। वह दिन इंतजार कर रहे हुए अयोध्या के जिस तरह भव्य मंदिर बना, यहाँ भी बाबा देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर का भव्य मंदिर शीघ्र बनने की यह प्रथम सीढ़ी है, या कहिए शिलान्यास का जो है यह प्रथम सीढ़ी शुरू हो गया है। बिल्कुल मिलेगा। एसआई सर्वे की रिपोर्ट से जो साबित हुआ है कि हमारा ज्ञानवापी मंदिर है। अब मंदिर है तो उसमें हमारे देवी देवता सभी विराजमान हैं। सबका अधिकार हमको मिलेगा। हम कोर्ट के माध्यम से इसका अधिकार लेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पुलिस प्रशासन की हलचल तेज हो गई। वाराणसी कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन को सिर्फ 9 घंटे लगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने अंदर सफाई की। ट्रस्ट के 5 पुजारी बुलाए गए। रात 12 बजे नंदी के सामने से बैरिकेडिंग हटाई गई। रात 12:30 बजे गंगा जल से तहखाने का शुद्धिकरण किया गया। रात 12:50 पर तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुआ। रात 1:40 पर सभी मूर्तियों की पूजा अर्चना की गई। सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त तक पूजा पाठ हुआ और सुबह 4 बजे व्यास जी तहखाने में मंगला आरती की गई। गंगा जल छिड़का गया। गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र किया गया वहाँ भूमि को। तो उसके बाद अच्छे छिड़क करके वहाँ पूजा जो है चालू हुई। कितने बजे आप लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे और कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ पर पूजा पाठ हुई? और आपके साथ और कितने लोग मौजूद थे? कौन कौन लोग मौजूद थे? पूजा हुई समझ लीजिए 12 साढ़े 12 बजे से 1 बजे करीब तक हुई पूजा। उसके बाद जो वहाँ पर मुठा जैन थे अधिकारी, जो पुलिस कमिश्नर के थे और जीएम साहब थे और मंडलायुक्त थे और ट्रस्ट के पुजारी थे 4-5 जो है, और मंदिर के अधिकारी थे। पूजा के बाद लोगों को चरणामृत और प्रसाद दिया गया। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने कलश स्थापित किया। फिर मंत्रोच्चार कर गौरी, गणेश और लक्ष्मी का आह्वान किया गया। पुराधिपति के आंगन में सभी देवी देवताओं का स्मरण कर पूजन भी किया गया। तहखाने की दीवार पर भगवा वस्त्र लगाकर देवी देवताओं को नैवेद्य, फल और भोग लगाया गया और उनकी आरती उतारी गई। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की शुरुआत हो चुकी है। अब दिन में 5 बार तहखाने में पूजा की जाएगी। पूजा का समय भी नोट कर लीजिए। मंगला आरती सुबह 3:30 बजे होगी। दिन में 12 बजे भोग लगाया जाएगा। अपराह्न में 4 बजे, सायंकाल 7 बजे और शयनकाल 10:30 बजे रोज पूजा होगी। विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ परिवार है, उस सबके लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है। मेरी शुभकामना है कि आगे की भी व्यवस्था सारी उसी तरह से बहुत अच्छी होती चली जाए। पूजा पाठ जो है उसी विधि से होगी जिस विधि से बाबा विश्वनाथ की होती है।
कौन कौन सी विधि है उसके बारे में हमारे दर्शकों को विधि जैसे प्रातः काल है, मंगला आरती हुई, फिर उसके बाद मंगला आरती है, भोग आरती है, सायंकाल की आरती है, ये सब प्रक्रिया हो गई। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। प्रशासन ने कानून का पालन करते हुए अपना फर्ज निभाया, लेकिन कुछ लोग फिर भी सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे। उन्हीं में से एक हैं पढ़े लिखे सांसद, मुस्लिम स्कॉलर और जाने माने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, और उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। विपक्ष ने तो एक चश्मा अपने आंखों पर लगा रखा है, अंग्रेजों का चश्मा। अंग्रेज जो कह के चलेगा उसकी रट लगा रहे। अब ये वर्तमान भारत जो है, आधुनिक भारत, वर्तमान अंग्रेजों वाला भारत नहीं है। इनको सोचना चाहिए। कोई काम सरकारी आदेश से नहीं हुआ है, निष्पक्ष ये सारा का सारा न्यायपालिका से हुआ है। पूजा के आदेश के खिलाफ अब जमीयत उलेमाए हिंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत से पूजा पर 15 दिनों की रोक लगाने की मांग की है। सलाखें टूट गई हैं, बाबा मिल गए हैं, लेकिन जिन लोगों को कानून पर भरोसा नहीं है वो छाती पीट रहे हैं। जिन लोगों को अदालत पर भरोसा नहीं है वो सवाल उठा रहे हैं। इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है मजार शरीफ का। 3 जजमेंट हमारा है। उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं इसी कैंपस में। एक दिन में 4 महीने का मुकदमा में आप आर्डर कर रहे हैं। किस एविडेंस के तहत आपने आर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। सच कभी पराजित नहीं हो सकता, भले ही समय क्यों न लगे। जीत हमेशा सच की होती है। सच में वो ताकत होती है जो सालों बाद भी झूठ के अंधेरे को चीरकर सच की रोशनी फैलाता है। ऐसा ही ज्ञानवापी में भी हुआ, लेकिन सवाल उन लोगों से है जो पूजा के बाद बौखलाए हुए हैं। जब पूजा कोर्ट के आदेश पर हुई तो सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ज्ञानवापी में जब साक्षात भगवान विराजमान हैं तो पूजा कहां होगी? क्या पूजा का विरोध करने से सच को छिपाया जा सकता है? 31 साल का इंतजार कम नहीं होता, लेकिन भक्ति में वो शक्ति होती है जिसका इंतजार श्रद्धालु सालों तक नहीं, सदियों तक भी कर सकते हैं।